हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की सीरीज़ में आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमने शो जॉब्स का काम तो कर लिया था और आज हमने उसी के अंदर से आगे काम करना है, यानी कि डिलीट और अपडेट के जो मेथड्स वगैरह हैं वो बनाने हैं। तो डिलीट एंड अपडेट के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है। डिलीट के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अपडेट का काम हमारा हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए उसकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस बार हमने अपडेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाटा ही अपडेट नहीं करना। हो सकता है कि यूज़र अपना जो एक पिक्चर है उसको भी चेंज करना चाहे, तो हमने उन दोनों चीज़ों को देख के चलना है। तो उसके लिए हम टोटली एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हम काम करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए अगैन वही बात, आपके पास एक प्राइवेट वॉइड डिलीट का मेथड होना चाहिए, और उस डिलीट के मेथड के अंदर हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं ऊपर यहाँ पे टॉप पे, जो क्या किया करेगी। प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली जॉब्स टाइप की होगी, नॉट जॉब्स टाइप की बल्कि जॉब टाइप की होगी, और वो जॉब को जो है सिलेक्टेड जॉब कह देते हैं। जैसे हमने जो सिलेक्टेड जॉब होगी जो कि इसके अंदर डाली जाएगी उसको डिलीट किया करेगी। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ जाके मैं डिलीट के फंक्शन को बोलता हूँ कि db.tbl के जॉब डॉट रिमूव, यानी कि तुम उस जॉब को रिमूव कर दो जो कि सिलेक्ट करके कहाँ डाली गई है, सिलेक्टेड जॉब के प्रॉपर्टी में, और उसके बाद db.save चेंजेस कर दो ऐसे करके। अच्छा, अब इस तरीके से हमारी चेंजिंग्स भी सेव हो जाएंगी। ठीक है जनाब, और चेंजेस हो, अच्छा इस तरीके से। तो अब ये हमारा डिलीट का फंक्शन हो गया। अब इस डिलीट के फंक्शन को कहाँ कॉल करना है, मूडल के अंदर। और मूडल कैसे चलेगा, मूडल के बटन से। और जब बटन पे क्लिक होगा तो हमने क्या करना है कि कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो क्या करे कि उस क्लिक के ऊपर मूडल को तो खोले ही खोले, लेकिन सिलेक्टेड जॉब की कैटेगरी के सिलेक्टेड जॉब प्रॉपर्टी के अंदर जो है अपना डाटा डाल भी दिया करे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइवेट वॉइड फाइंड बाय आईडी के नाम से एक बना लेते हैं फंक्शन। और फाइंड बाय आईडी के नाम से बनाया हुआ फंक्शन है, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, इंट आईडी। और वो जो आईडी आएगी उसकी बेस पे सिलेक्टेड जॉब इज इक्वल टू db.tbl_job.find, और फाइंड बाय दिस आईडी, एंड जो डाटा मिले वो उठा के सिलेक्टेड जॉब में डाल दो। सही है। तो अब हम फाइंड बाय आईडी का ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पे, डिलीट के ऑन क्लिक वाले डिलीट बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे। तो उससे क्या होगा कि फाइंड बाय आईडी का फंक्शन चलेगा और उसको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी मिल जाएगी जहाँ से हमने उसको क्लिक किया है, और जैसे ही वो आईडी मिल जाएगी तो उस आईडी की बेस पे वो रिकॉर्ड को उठा के सिलेक्टेड जॉब में डाल देगा, और सिलेक्टेड जॉब में पड़े हुए डाटा को हम डिलीट के फंक्शन के ऊपर डिलीट कर देंगे, और ये मूडल के अंदर से कॉल होगा। तो फाइंड बाय आईडी का जो फंक्शन है ये कहाँ से कॉल होगा, ये हमने ऊपर डिलीट का एक फंक्शन बना ही रखा है, ये रहा। तो इसके ऊपर हम यहाँ जाके ऐट लगा के ऑन क्लिक लगा देंगे। ऑन क्लिक लगा कर तो फिर ऐसे करेंगे, और फिर यहाँ से दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे हम जनाब अली, फाइंड बाय आईडी, और उसको हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी पास आउट कर देंगे जो जिस रिकॉर्ड के ऊपर से डिलीट का बटन क्लिक किया जा रहा है। तो वो कहाँ से आएगी, आइटम डॉट आईडी से। तो ये हमारे आईडी भेज दी। तो ये आईडी भेजी हमने, इसकी बेस पे डाटा सिलेक्टेड जॉब में डाला गया, और सिलेक्टेड जॉब में पड़ा हुआ डाटा डिलीट हो जाएगा जब मूडल के अंदर से डिलीट का बटन दबाया जाएगा। तो वेयर इज़ द मूडल, हेयर वी हैव द मूडल। हमारे पास शो कैटेगरीज के पेज पे ये डिलीट का मूडल पड़ा हुआ है। मूडल टू डिलीट द रिकॉर्ड, हम इसको ऐसे करके यूं करके कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद शो जॉब्स का जो पेज है वहाँ ले जाते हैं, और यहाँ नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं मूडल टू डिलीट द रिकॉर्ड, और इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखें इस पर डिलीट का फंक्शन ऑलरेडी कॉल्ड है। तो हम इसको डिलीट जॉब कह देते हैं, आज यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और उसके बाद डिलीट का फंक्शन कॉल होगा, और डिलीट का फंक्शन कॉल होते ही उसको उड़ा दिया जाएगा। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उधर भी रखा इधर भी रखा। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस डिलीट के मॉडल को एक अलग कंपोनेंट बना के उसमें डाल दूँ, और जब भी ज़रूरत हो तो मैं उस कंपोनेंट को सिंपली कॉल कर लिया करूँ। इवन कि मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उस कंपोनेंट को पैरामीटर भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, बस हर एक पेज पर मुझे डिलीट का बटन सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो पैरामीटराइज भी बना सकता हूँ कि उसको जो मैं पैरामीटर्स दूँ उसकी बेस पे जो तुम्हें डाटा मिले वही डिलीट करो, बट फ़िलहाल हम इसको सेम रखते सिंपल रखते हैं। तो देखें अभी यहाँ तक हमारा डिलीट का काम हो चुका है। अब मैं अगर दबाऊँगा इसको तो मूडल खुलेगा, और मूडल के ऊपर से डिलीट का बटन दबाऊँगा तो वो कैटेगरी जो कि जो जॉब है जो कि हमने ऐड की हुई है वो डिलीट हो जाएगी। तो हम इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद उससे आगे चलते हैं।
ओके जी, सो मैंने प्रोजेक्ट को रन कर लिया है और मैं शो जॉब्स पे आ चुका हूँ और अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और ऊपर टॉप पे डिलीट जॉब लिखा हुआ आ रहा है, आपने देख लिया। अब मैं इसको क्लिक करके रिकॉर्ड उड़ा देता हूँ। तो जब मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो होप्स कि रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ क्या? रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। सो ऑन क्लिक काम नहीं कर रहा, लेकिन ऑन क्लिक काम करेगा भी कैसे? मुझे भी क्लिक करने के बाद याद आ रही है कि हमने इसके ऊपर इंटरेक्टिव सर्वर तो रेंडर मोड के तौर पे लगाया नहीं, तो जब तक वो इंटरेक्टिव सर्वर नहीं लगता तो जब तक आपका ऑन क्लिक नहीं चलता। तो हम यहाँ पर जाते हैं और इधर ही यहाँ पे जाके ऐड करके रेंडर मोड इंटरैक्टिव सर्वर कर देते हैं, तो अब ये चलेगा और ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। सो अब हम जाके डिलीट करते हैं दोबारा से इसको एक दफ़ा रन करके। ओके, सो ये खुल चुका है और अब मैं इसके ऊपर डिलीट का बटन दबा के डिलीट करता हूँ तो ये देखें हमारे पास से रिकॉर्ड डिलीट हो गया और हम दोबारा जाके अपनी नई कैटेगरी जो है सॉरी नई जॉब जो है वो दोबारा से ऐड कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से जाके क्रिएट जॉब के ऊपर जाकर, तो यहाँ से हम दोबारा से एक डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर के नाम से जॉब ऐड करते हैं और वो रिमोट जॉब है और उसके बाद जो उसके पास सैलरी है वो 50,000 मिलने वाली है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने के लिए 31 AUG 2024 है और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो दी है उसका जो लोगो है वो ये है। और उसके बाद हम क्रिएट जॉब का बटन दबाते हैं तो जॉब तो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से इसके ऊपर नेविगेट भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको नेविगेट नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहाँ पे एक और क्रिएटिव चीज़ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक जॉब ऐड करने के बाद फ़ौरन नेविगेट करके शो जॉब के ऊपर ना जाना हो। हाँ, हो सकता है कि आप यहाँ पे और जॉब्स ऐड करना चाह रहे हैं और ये बिला वजह वापस मूव ऑन करता रहे। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे ही हम जॉब क्रिएट कर दें हमारे पास एक खूबसूरत सी अलर्ट आए कि जॉब क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो अगर आप शो जॉब्स के पेज पे जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अदरवाइज़ ये यहीं पे खड़ा रहे। ठीक है, तो हम इस काम को करने के लिए अलग में बाद में तरीका देखेंगे। अभी हम यहाँ से जाके देखते हैं कि हमारा डाटा आ चुका है या नहीं। तो शो जॉब्स पे जाते हैं तो देखें परफेक्ट वे के अंदर हमारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।